दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक ही घर में एक ही माँ बाप की छाया में पले दो बच्चों की किस्मत इतनी अलग क्यों होती है? एक बच्चा कम संसाधनों में भी शिखर छू लेता है और दूसरा सब कुछ मिलने के बाद भी जिंदगी से हार जाता है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर वो छोटी छोटी गलतियां जिन्हें माता पिता प्यार समझकर हर रोज दोहराते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं, बच्चे का भविष्य उसकी लकीरों से नहीं, उसकी परवरिश से तय होता है। क्योंकि बच्चा वो नहीं बनता जो आप उसे बनने को कहते हैं, बच्चा वो बनता है जो वो आपको करते हुए देखता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य के 5 ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जिन्हें अगर सही उम्र में बच्चे की जिंदगी में उतार दिया जाए तो उसका सोचने का तरीका, उसका आत्मविश्वास और उसकी पूरी दिशा बदल सकती है। लेकिन जरा सावधान रहिए, इन बातों के बीच मैं आपको माता पिता की एक ऐसी सबसे बड़ी भूल भी बताऊंगा जो आज ज्यादातर घरों में अनजाने में हो रही है, और यही एक गलती बच्चे के भविष्य की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रही है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा मुश्किलों के आगे झुके नहीं बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति के वो 5 कड़वे सच और वो एक गलती जो सब पर भारी पड़ती है। सबसे पहला सूत्र और माता पिता की सबसे बड़ी गलती है बच्चे को बिना अनुशासन की बेलगाम आजादी देना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी बड़ी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो क्या वो आंधी तूफान में खड़ी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। अनुशासन वो मजबूत नींव है जो आपके बच्चे के चरित्र, उसकी सोच और उसके पूरे भविष्य को तय करती है। आज के माता पिता अपनी सबसे बड़ी भूल यही कर रहे हैं। वे अपने बच्चे को दुनिया में सबसे सफल तो देखना चाहते हैं, लेकिन उसे किसी नियम में बांध कर रखना नहीं चाहते। आज के दौर में एक नई बीमारी शुरू हुई है। हर माता पिता कहता है कि मैं तो अपने बच्चे का दोस्त हूँ। वो डरते हैं कि अगर हमने सख्ती की तो कहीं बच्चा हमसे दूर न हो जाए, कहीं उसका मन न टूट जाए। लेकिन कड़वा सच ये है कि अनुशासन के बिना दी गई ये खुली आजादी बच्चे को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि उसे अंदर से भटका देती है। आज बच्चों के पास सब कुछ है। उनके हाथों में महंगे फोन है, तेज इंटरनेट है, खेलने के लिए हर सुविधा है, लेकिन जो एक चीज उनके जीवन से पूरी तरह गायब हो चुकी है वो है जिम्मेदारी की समझ और समय की कद्र। धीरे धीरे बच्चा ये मानने लगता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ मजे करना है, जिंदगी किसी नियम में रहने के लिए नहीं है। वो घर में कहता है कि मुझे थोड़ी आजादी चाहिए, और जैसे ही ये आजादी मिलती है तो क्या होता है? रात के 2-2 बजे तक फोन की स्क्रीन को घूरना, दोपहर तक पड़े रहना, पढ़ाई को कल पर टालना और हर काम में बहाने बनाना। अब जरा आप खुद सोचिए, जिस बच्चे के जीवन में सुबह उठने का कोई नियम नहीं, जिसके पास समय की कोई कद्र नहीं, जहां कोई रूटीन नहीं है, वहां सफलता कैसे आएगी? चाणक्य कहते हैं कि सीमाओं में बंधी हुई आजादी ही असली वरदान होती है। जैसे एक नदी जब तक अपने किनारों के बीच बहती है तो वो किसानों को पानी देती है, हर तरफ जीवन बांटती है। लेकिन जब वही नदी अपने अनुशासन के किनारे तोड़ देती है तो भयंकर बाढ़ बनकर सब कुछ तबाह कर देती है। आपका लाड़ प्यार भी उसी नदी के पानी की तरह है। अगर उसमें अनुशासन के किनारे नहीं होंगे तो वो आपके बच्चे का ही विनाश कर देगा। इसलिए अपनी परवरिश में आज ही एक बदलाव लाइए। अपने बच्चे को ना सुनना सिखाइए। आजकल बच्चे बाजार में किसी चीज की जिद करते हैं, रोने लगते हैं, और माता पिता समाज के डर से या प्यार में आकर तुरंत वो चीज खरीद कर दे देते हैं। कई बार तो पिता अपनी हैसियत से बाहर जाकर EMI पर बच्चे को महंगा फोन दिला देता है। आपको लगता है कि आप उसे प्यार दे रहे हैं? आप असल में अपने बच्चे के दिमाग में ये जहर डाल रहे हैं कि रोने से और जिद करने से दुनिया की हर चीज मिल जाती है। याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य धैर्य है, और धैर्य हमेशा अनुशासन से पैदा होता है। जो चीज आसानी से और बिना पसीना बहाए मिल जाती है, इंसान उसकी कद्र कभी नहीं करता। अपनी संतान को अनुशासित बनाओ, क्योंकि जीवन की बड़ी बड़ी लड़ाइयां तुम्हारे दिए हुए बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि तुम्हारे दिए हुए कड़े संस्कारों से लड़ी जाएंगी। अगर आपने आज अपने बच्चे को सीमाएं नहीं सिखाई तो कल ये बेरहम समाज उसे थप्पड़ मारकर सिखाएगा, और वो थप्पड़ बहुत दर्दनाक होगा। दूसरा सूत्र है अत्यधिक सुरक्षा का पिंजरा, यानी बच्चे को जीवन की हर हार और हर दुख से बचाना। आज के समय में माता पिता एक नई गलती कर रहे हैं जिसे हम अत्यधिक सुरक्षा कह सकते हैं। वो अपने बच्चे को शीशे के बर्तन की तरह संभाल कर रखते हैं। बच्चे ने स्कूल में होमवर्क पूरा नहीं किया तो माँ रात भर जागकर उसका प्रोजेक्ट बना रही है ताकि टीचर उसे ना डांटे। बच्चे का किसी दोस्त से मामूली झगड़ा हो गया तो पिता बीच में कूद पड़ते हैं और लड़ने पहुंच जाते हैं। बच्चे को जरा सी खरोंच आई तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। आप सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चे की ढाल बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप उसके लिए एक सोने का पिंजरा बना रहे हैं। आप उसे मानसिक रूप से अपाहिज बना रहे हैं। आचार्य चाणक्य का एक बहुत कठोर नियम है। वो कहते हैं कि अगर कच्चे सोने को आग में तपाया नहीं जाएगा और उस पर हथौड़े की गहरी चोट नहीं मारी जाएगी तो वो कभी भी एक सुंदर और कीमती आभूषण नहीं बन सकता। प्रकृति का भी यही नियम है। अगर आप किसी तितली को उसके खोल से बाहर निकलने में मदद करेंगे, उसे खुद संघर्ष नहीं करने देंगे, तो उस तितली के पंख हमेशा के लिए कमजोर रह जाएंगे और वो जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाएगी। अगर आप बच्चे को जीवन की हर छोटी मुश्किल से, उसकी हर छोटी हार से बचा लेंगे, तो वो अपने पैरों पर खड़ा होना कैसे सीखेगा?
जब आप बच्चे को एक सुरक्षा के घेरे में कैद कर देते हैं तो वो बाहर से तो आपका आज्ञाकारी दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने ही फैसले लेने से डरने लगता है। और फिर जब जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो घबरा जाता है, दूसरों के मुंह की तरफ देखता है। जरा सोचिए, अगर आप आज उसके छोटे छोटे झगड़े खुद सुलझाएंगे तो कल जब ऑफिस में उसका बॉस उसे बेवजह डांटेगा या जिंदगी में कोई बड़ा धोखा मिलेगा, तब उसे बचाने कौन जाएगा? तब वो अंदर से टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए समाधान बहुत सीधा है, उसे गिरने दीजिए। जब बच्चा खुद गिरेगा, ठोकर खाएगा, उसके घुटने छिलेंगे और फिर वो अपने आंसू खुद पोंछकर अपने पैरों पर खड़ा होगा, तभी उसके अंदर वो असली साहस पैदा होगा जो उसकी किस्मत बदल सकता है। आप अपने बच्चे के सेनापति मत बनिए, सिर्फ एक राह दिखाने वाले मार्गदर्शक बनिए। सेनापति हमेशा हुक्म देता है जिससे सिर्फ डर पैदा होता है, लेकिन मार्गदर्शक सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना बच्चे को खुद पड़ता है। इससे बच्चे के अंदर खुद पर विश्वास पैदा होता है। जो बच्चा हमेशा माँ बाप की बैसाखी के सहारे चलता है वो कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। तीसरा सूत्र है डिग्रियों से ज्यादा चरित्र को मजबूत बनाना। आज के समय की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यही है, हम अपने बच्चों को रेस के घोड़े की तरह भगा रहे हैं। सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग क्लास। हमारे दिमाग में बस एक ही धुन सवार है कि कैसे भी करके हमारा बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाए, सबसे बड़ी नौकरी पाए और खूब पैसा कमाए। हमने उन्हें सिर्फ जीतना सिखाया है, लेकिन हार को शान से बर्दाश्त करना नहीं सिखाया। हमने उन्हें भीड़ को पीछे छोड़कर आगे निकलना सिखाया है, लेकिन पीछे मुड़कर किसी गिरे हुए इंसान को उठाना नहीं सिखाया। हमने उन्हें बोलना सिखाया है, लेकिन किसी दुखियारे की बात सुनना नहीं सिखाया। नतीजा क्या हो रहा है? आज हम ऐसे बहुत से सफल लोग देखते हैं जिनके पास पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, ताकत है, लेकिन उनके मन में कोई शांति नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि बिना चरित्र की विद्या उस पेड़ के समान है जिसकी जमीन में जड़ें नहीं होती। वो पेड़ बाहर से तो बहुत हरा भरा और विशाल दिख सकता है, लेकिन जिंदगी की पहली आंधी में वो जड़ से उखड़कर मुंह के बल गिर जाता है। ठीक वैसे ही बिना चरित्र का इंसान बाहर से कितना भी सफल और बड़ा क्यों न दिखे, वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। सफलता वो नहीं है जो बाहर से दुनिया को दिखे और लोग तालियां बजाएं। असली सफलता वो है जो अंदर से इंसान को सुकून दे। जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा बहुत बड़ा अफसर बन जाए, करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन उसमें किसी गरीब का दर्द समझने की इंसानियत ना हो, या वो बुढ़ापे में आपको ही धक्के मारकर घर से निकाल दे, तो क्या वो आपकी जीत है? नहीं, वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। उसकी वो सारी डिग्रियां और सारा कमाया हुआ पैसा एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए अपने बच्चे को डिग्रियों की इस अंधी दौड़ के साथ साथ अच्छे कर्मों का नियम सिखाइए। आज के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे गलत काम करने से नहीं डरते, वे सिर्फ पकड़े जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने नहीं देखा तो सब ठीक है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि उसे बताइए कि बंद कमरे में जब कोई नहीं देख रहा होता, तब वो जो काम करता है वही उसका असली चरित्र है। उसे कर्म का सिद्धांत सिखाइए कि कोई देखे या न देखे, समय सब देखता है और हर कर्म लौट कर जरूर आता है। चरित्र कभी भी डर से या डंडे के जोर से नहीं बनता, चरित्र हमेशा अच्छे संस्कारों और जिम्मेदारी से बनता है। उसे ये सिखाइए कि भीड़ के साथ गलत रास्ते पर चलना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर अकेले चलना ही असली ताकत है। जब आपके बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ा साहस है, तब वो जिंदगी में लालच में आकर कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। चौथा सूत्र है डर और सम्मान के बीच का असली फर्क समझना और आचार्य चाणक्य का 15 साल का नियम। आज के माता पिता दो हिस्सों में बुरी तरह बट गए हैं। या तो वो बहुत ज्यादा सख्त तानाशाह हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा दोस्त बन जाते हैं। आजकल के समाज में एक नया चलन चला है, हर दूसरा माता पिता गर्व से कहता है, मैं तो अपने बच्चे का दोस्त हूँ। लेकिन आचार्य चाणक्य का ये बहुत ही गहरा और कड़वा सच आज सुन लीजिए। माता पिता कभी बच्चे के दोस्त नहीं हो सकते और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। अगर आप उसके दोस्त बन जाएंगे तो उसे अनुशासन कौन सिखाएगा? उसे सही और गलत का फर्क कौन बताएगा? एक दोस्त की बात को टाला जा सकता है, एक दोस्त से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन माता पिता की बात को नहीं। चाणक्य नीति में बच्चों की परवरिश का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक नियम बताया गया है, जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। चाणक्य कहते हैं कि शुरुआती 5 साल तक बच्चे को एक राजा की तरह रखो, उसे खूब लाड़ प्यार करो, उसकी गलतियों को माफ करो। लेकिन जब बच्चा 6ठे साल में कदम रखे तो अगले 10 साल तक यानी 15 साल की उम्र तक बच्चे को एक नौकर की तरह बहुत ही कड़े अनुशासन में रखो। उसे उसकी हर गलती पर डांटो, उसे नियम सिखाओ, और जब वही बच्चा 16 साल का हो जाए तब उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करो। आज के माता पिता इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। बचपन में जब बच्चे को अनुशासन और संस्कार सिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उसे रोने से चुप कराने के लिए उसके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, उसकी हर गलत जिद पूरी करते हैं। और जब वही बच्चा जवान होकर 16 या 17 साल का होकर बिगड़ने लगता है, तब उस पर डंडा चलाते हैं, उस पर चिल्लाते हैं। इसीलिए आज के बच्चे बागी हो जाते हैं। अगर आप बच्चे पर 15 साल की उम्र के बाद बेवजह की सख्ती करेंगे, उसे हर बात पर टोकेंगे, दूसरों के सामने उसे जलील करेंगे, तो वो बाहर से तो आपकी बात चुपचाप सुन लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपका विद्रोही बन जाएगा और मौका मिलते ही घर से दूर भागने की कोशिश करेगा।
और इसके उलट अगर आप बचपन से लेकर जवानी तक हद से ज्यादा प्यार करेंगे, हर गलती पर पर्दा डालेंगे और कहेंगे कि अरे अभी तो बच्चा है, तो वो बिल्कुल दिशाहीन और कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपको एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जहां बच्चे के मन में आपका सम्मान हो, खौफ नहीं। बच्चे को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर वो कोई गलत कदम उठाएगा तो उसके माता पिता उसे सख्ती से रोकेंगे, उसे सजा मिलेगी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये अटल भरोसा भी होना चाहिए कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होगी, जब वो जिंदगी से हार कर गिरेगा, तो उसके माता पिता उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हद से ज्यादा प्यार बच्चे को नाजुक बनाता है और हद से ज्यादा डर उसे अंदर से तोड़ देता है। इन दोनों का सही संतुलन ही उसे एक सच्चा और मजबूत योद्धा बनाता है। पांचवा और सबसे आखिरी सूत्र जो इन सबकी जान है, आपके शब्द नहीं, आपका आचरण बच्चे का भविष्य लिखता है। ये वो कड़वा सच है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन कभी मानना नहीं चाहते। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा सब सुन रहा है, बस वो आपके शब्दों को नहीं, आपके कर्मों को सुन रहा है। हम रात के 12 बजे तक खुद फोन की स्क्रीन देखते रहते हैं और सुबह 6 बजे बच्चे पर चिल्लाते हैं कि जल्दी उठकर पढ़ाई करो। हम खुद घर में किसी का फोन आने पर झूठ बोलते हैं कि कह दो मैं घर पर नहीं हूं, और उसी बच्चे से हम हरिश्चंद्र जैसी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। हम खुद बाहर वालों की, अपने रिश्तेदारों की पीठ पीछे बुराई करते हैं और बच्चे को कहते हैं कि सबसे प्यार और तमीज से बात करो। चाणक्य कहते हैं कि आचरण से बड़ा कोई उपदेश नहीं होता। बच्चा कभी वो नहीं सीखता जो आप उसे जुबान से कहते हैं, बच्चा वो सीखता है जो वो आपको दिन रात करते हुए देखता है। बच्चे एक खाली स्पंज की तरह होते हैं जो अपने घर के माहौल को, आपके झगड़ों को, आपके झूठ को और आपके सच को चुपचाप सोख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी इज्जत करे, तो पहले आपको अपने बूढ़े माता पिता की इज्जत करनी होगी। जब आपका बच्चा देखेगा कि आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो वो भी आपके बुढ़ापे के लिए वही संस्कार सीखेगा। अगर आप खुद अनुशासित नहीं हैं, अगर आप खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो आपके किसी भी भारी भरकम भाषण का, आपकी किसी भी डांट का बच्चे पर शून्य असर होगा। आप चाहे उसे कितनी भी अच्छी बातें सिखा लें, कितने भी अच्छे स्कूल में भेज दें, वो वही करेगा जो वो आपको करते हुए देखेगा। इसलिए आपको अपने बच्चे के लिए कोई उपदेश देने वाला नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण बनना होगा। दोस्तों, हर बच्चा एक छोटे से पौधे की तरह होता है। अगर उस पौधे को घर में सिर्फ सख्ती मिलेगी तो वो सूख जाएगा, और अगर उसे सिर्फ अंधा प्यार मिलेगा और कोई नियम नहीं होगा तो वो जड़ों से सड़ जाएगा। इन दोनों का सही संतुलन ही उसे एक विशाल और मजबूत पेड़ बनाता है। अपने बच्चे के लिए करोड़ों की दौलत छोड़कर जाने से लाख गुना बेहतर है समाज के लिए एक चरित्रवान, समझदार और मजबूत बच्चा छोड़कर जाना। अगर आज इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं और आपको अपनी कोई गलती समझ आई है, तो आज खुद से और अपने बच्चे के भविष्य से एक पक्का वादा कीजिए। ये दिमाग का एक बहुत गहरा नियम है कि जब आप किसी बात को सिर्फ सोचते हैं तो वो कल तक भूल जाती है, लेकिन जब आप किसी संकल्प को लिखकर दुनिया के सामने रख देते हैं तो वो आपके अंदर एक पत्थर की लकीर बन जाता है और आप उस वादे को कभी नहीं तोड़ पाते। इसलिए अपने उस वादे को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए अभी नीचे कमेंट में जाएं और सिर्फ 2 शब्द लिखें, सच्चा मार्गदर्शक, ट्रू गाइड, ताकि जब भी आप जिंदगी में कमजोर पड़ें, आपका ये लिखा हुआ वादा आपको याद दिलाए कि आपको अपने बच्चे का सिर्फ माता पिता नहीं, उसका सेनापति नहीं, बल्कि उसका एक सच्चा मार्गदर्शक बनना है। और हाँ, आचार्य चाणक्य के जीवन बदलने वाले ऐसे ही और गहरे राज जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उस पर अभी क्लिक करें। उसमें हमने परिवार और सफलता के वो कड़वे सच बताए हैं जो आपको कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाएगा। ऐसी ही सच्ची और कड़वी बातों से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।